नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल रिबेल स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप अच्छे होंगे, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है तो इसमें आप अच्छे रहेंगे और अपना ध्यान रखिए। दोस्तों आज की हमारी क्लास थी परसेंटेज की, ध्यान रखेंगे। हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही थी और हमने परसेंटेज को कुछ बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और हमने कुछ लेवल भी अप किया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और परसेंटेज के हमने कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन किए थे। दोस्तों आज की हमारी क्लास इसी प्रकार होगी। कुछ क्वेश्चन जो हमने कर लिए थे बेसिक लेवल से, हमने कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार हम जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार करेंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपके परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आज की हमारी ऐसी क्लास होगी यहाँ पर परसेंटेज के एग्ज़ाम में 100% एक सवाल या 2 सवाल पक्का आते हैं। ध्यान रखेंगे, हर एक एग्ज़ाम में इतना बोल सकता हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में आज की क्लास से 1 या 2 क्लास इस कॉन्सेप्ट पे 1 या 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे। दोस्तों 100% आते हैं यहाँ से क्वेश्चन से, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये इसका तो दावा कर सकते हैं। तो हम क्लास की ओर चलते हैं। हमारा एक क्लासेज हो गई थी, कुछ क्लासेज हो गई थी और आज की क्लास है परसेंटेज के बारे में। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो में एंड तक बने रहेंगे दोस्तों, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों यदि आपने कुछ क्लासेज नहीं देखी तो प्लीज़ बेसिक के लिए अपनी कुछ 5 या 6 क्लासेज हो गई थी, उनको बेसिक आप पीछे से उन क्लासों को देखिए और फिर इन क्लासों को पढ़ना शुरू करेंगे। दोस्तों तो हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। आज के हमारे क्वेश्चन कुछ होता है, ऐसे होता है कि किसी संख्या से कोई व्यक्ति किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से गुना करता है, लेकिन उसके बजाय अन्य संख्या से गुना कर देता है, तो उसके परसेंटेज त्रुटि के बारे में बात बताना है। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम दोस्तों आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन का। हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन ऊपर राइट साइड ऊपर स्क्रीन में दिखेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुना करता है, तो उसके परिणाम में परिवर्तन का पता लगाइए। अब देखो, एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से गुना करता है। क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या गुना करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। इसके परिणाम में कितना परिवर्तन हुआ है कि वह पहले कोई सी संख्या से गुना कर रहा था लेकिन गलती से इससे गुना कर दिया, तो उसका परिवर्तन जैसे परिणाम में कितना परिवर्तन हुआ, त्रुटि कितनी हुई, वो ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उनको क्या करेंगे, ऐसे रख देंगे दोनों संख्याओं को। दोनों संख्याओं को रखने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों को वज्र गुणा करते हैं। ठीक है, इस संख्या से इस संख्या को वज्र गुणा करते हैं, इस वाले अंश को पकड़कर इस संख्या के हर से गुणा करते हैं। सबसे पहले गुणा किया, कितना आ गया, 12। 3 को 4 से गुणा किया, आंसर आ गया दोस्तों 12। इसको इससे गुणा कर रहे हैं, 7 को 5 से गुणा किया, 7 5 35। आंसर तो हमारा 12 आना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा 35 आ रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, अब देखो इनमें डिफरेंट कितना का रहा है, डिफरेंट हमारा आ रहा है यहाँ पर दोस्तों 23 का। ठीक है, यदि 35 में से 12 घटाते हैं तो हमारा डिफरेंट आ रहा है 23 का। ठीक है, 23 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा आंसर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उनका डिफरेंट निकालते हैं। डिफरेंट निकाल लिया, उसके बाद क्या करना है, अंश में वो संख्या रखनी है। हिंदी में तो हमारे हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है कि जिस संख्या के पीछे के बजाय लग जाए, या फिर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता है इंस्टेंट ऑफ या इंडेड ऑफ। ठीक है, वो लग जाए तो उसके लिए हम उस संख्या को यहाँ पर हर में रखते हैं। अब देखो 3/5 के बजाय यानी कि 12 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बटे में रखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, हमेशा 100 से गुना करते हैं क्योंकि हमें प्रतिशत त्रुटि याद करनी है। ठीक है, हमें प्रतिशत त्रुटि करनी है, तो उसके लिए हम गुना में 100 लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको काट लेते हैं हम। 4 से काटा, 3 आ गया, इधर आ गया 25। 100 को 4 से काटा 25, इसलिए अब गुणा कर लेते हैं। 25 को 3 से गुणा किया 75,
75 का 5, कैरी आ गया 7। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 25 दूनी 50 और 7 57, ठीक है। 575/3। अब देखो इसकी हमें पूरी परसेंटेज वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। इसके लिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 3 से गुना किया, 3 एकम 3, और इसको काटा 3 एकम 3, ठीक है। हमारा बच गया कैरी 2, ठीक है। शेषफल 2 बच रहा है, 27 होगा, 3 9 में 27, ठीक है। फिर एक बार 3 एकम 3, ठीक है। फिर 2 बच गया, ऊपर 2 बच गया, यहाँ पर 191 सही 2/3 परसेंटेज। यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 191 सही 2/3 यही क्वेश्चन का आंसर है। एक बार फिर आप क्वेश्चन को देख लें। कोई आदमी 3/5 के बजाय किसी संख्या को 7/4 से गुना करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए या परिवर्तन त्रुटि ज्ञात कीजिए। उसके लिए क्या करते हैं, इनका सबसे पहले वज्र गुणा करते हैं। ऊपर वाले अंश को इसके हर से और इसके अंश को इसके हर से गुना करते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया 12 और 35, ठीक है। गुना करने के बाद हमारा आंसर तो 12 आना चाहिए, लेकिन आंसर आ रहा है 35, यानी कि डिफरेंट का अंतर हो रहा है इसमें। 23 का डिफरेंट हो रहा है, 23 का डिफरेंट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर हर में वो संख्या लेनी है आपको, हर में कौन सी संख्या लोगे। उसके लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन में पढ़ते हैं जिसके पीछे के बजाय लग जाए, जिस संख्या के पीछे के बजाय लग जाए। के बजाय 3/5 वाले के लग रहा है तो इसके नीचे आते हैं, तो कौन सा 12, जो 12 नंबर है वो उसके बट्टे में रख देंगे और 100 से हमेशा गुना करेंगे। किससे, 100 से हमेशा गुना करते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार गुना करते हैं और इस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी त्रुटि आती है 191 सही 2/3 परसेंटेज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी बेस पर सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित अपनी मैथ कक्षा में 5/9 के बजाय 5/7 से गुणा करता है तो उसके परिणाम में परिवर्तन परसेंटेज का पता लगाइए। अब देखो अंकित अपनी मैथ कक्षा में 5/9 के बजाय, यानी कि 5/9 के बजाय किससे गुना करता है, 5/7। अब देखो दोनों संख्याओं को ऐसे रख लिया कि अंकित अपनी मैथ कक्षा में 5/9 के बजाय 5/7 से गुना करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन को पता लगाइए या प्रतिशत त्रुटि को पता लगाइए। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को ऐसे रखते हैं और इनका वज्र गुना करते हैं। इसके अंश को सबसे पहले इसके हर से गुना किया, कितना आ गया 35, 5 7 से 35, ठीक है। अब देखो इसको इससे गुना करते हैं, 9 को 5 से गुना करते हैं या 5 को 9 से गुना करते हैं, कितना आ गया 45, 9 पंजो 45, ठीक है। अब देखो आंसर तो हमारा 35 आना चाहिए, लेकिन आंसर हमारा कितना आ रहा है 45 आ रहा है, यानी कि 10 अंकों की त्रुटि हुई है, ठीक है। 10 अंकों की त्रुटि आ रही है। इनका डिफरेंट कितना है 10 का डिफरेंट आ रहा है अपॉन। अब देखो बटे में वो संख्या रखनी है जिसके पीछे के बजाय लग जाए। के बजाय लग रहा है 5/9 के बजाय। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 5/9 के बजाय यानी कि हमारा आंसर कितना था 35 आना था। उसके लिए यहाँ पर ही 35 रख देंगे ठीक से और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको 5 से काटते हैं, 5 से काटा तो 7, ठीक है। 5 7 35, ठीक है। इसको 5 से काटते हैं तो कितना आ गया 20, ठीक है। इधर आ गया 200। इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर 200/7। अब इसको काटते हैं, देखो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14, हमारा शेषफल कितना बच गया 6 को यहाँ पर लगाते हैं तो कितना होगा 7 मतलब कि 7 का फाड़ा बोलेंगे कितना आ जाए कि हमारा 60 से कम आ जाए। 7 8 56, ठीक है, यानी कि 8 बार गया, ठीक है। फिर बचेगा हमारे 4, ऐसे के रख देंगे और अब हमारा भाग आगे जा ही नहीं रहा है तो उसके हम पॉइंट में नहीं याद करने। ये कितना आएगा 28 सही 4/7%, ठीक है दोस्तों। हमारा यही आंसर है 28 सही 4/7%। अब देखो एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अंकित अपनी मैथ कक्षा में
5/9 के बजाय 5/7 से गुना करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत त्रुटि को बताइए। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई सा भी टाइप नहीं करना है, सबसे पहले ये टाइप लगाना है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट लगाना है। दोनों संख्याओं को वज्र गुना कर रहा है तो इसको वज्र गुना करने पर हमारा आता है 507 गुना किया 35 आ गया, 9 से 5 को गुना किया 45। आंसर तो हमारा 45 आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है 45 आ रहा है, यहाँ की 10 का डिफरेंट आ रहा है, 10 का डिफरेंट आ रहा है कितने पर 35 पर। अब देखो कितने पर आंसर 35 आना चाहिए। हम देखेंगे क्वेश्चन जिसके पीछे के बजाय लग जाए, हिंदी मीडियम को वालों के लिए के बजाय और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए क्या आता है इंस्टेंट ऑफ या इंडेड ऑफ, ठीक है ऐसा आ जाए तो उसको संख्या को नीचे रखना है बटे में। 10 के बटे में 35 रखा है और हमेशा 100 से गुना करते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 28 सही 4/7%। ठीक है दोस्तों, आंसर में आपका ऐसे भी हो सकता है 28 प्लस, अब देखो 28 सही 4/7%। आंसर में आपका ऐसा भी हो सकता है 28 प्लस 4/7%। ठीक है, आपका आंसर इस प्रकार भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके भी परसेंटेज लगेगा 28% प्लस 4/7%। आंसर में आपका ऐसा भी आंसर हो सकता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ऑप्शन किसी भी प्रकार हो सकता है। यदि पॉइंट में दे रखा है तो आपको इसका आंसर को पॉइंट में निकालना है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम ठीक से क्वेश्चन करेंगे जो हमारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक हैं, वो भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। बेसिक लेवल से इसी प्रकार स्टार्ट किया था, इसीलिए स्टार्ट किया था कि हमें कोई चीज़ का बेसिक नॉलेज हो तो हम बड़े बड़े भी क्वेश्चन करेंगे, उसके अच्छे से लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता किसी संख्या को, अब देखो सीता किसी संख्या का 157 सही 1/7 उसी संख्या में जोड़ती है तो परिणाम 800 प्राप्त होता है। अब देखो हमारा एक क्वेश्चन है जो पिछले क्लासेज में किया था, उसका उसी टाइप का क्वेश्चन है। सीता किसी संख्या का 157 सही 1/7% को उसी संख्या में जोड़ती है। अब देखो सीता किसी संख्या का 157 सही 1/7 उसी संख्या में जोड़ती है तो परिणाम 800 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। परिणाम आ रहा है दोस्तों कितना 800 परिणाम आ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। सीता किसी संख्या को 157 सही 1/7% उसी संख्या में जोड़ती है तो परिणाम 800 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मूल संख्या ज्ञात करनी है, सबसे पहले इसको हम परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम टुकड़ों में चेंज करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 157 सही, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 57 सही 1/7%। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं। 100% का मतलब होता है 1, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1 प्लस, ठीक है, और 57 सही 1/7 की वैल्यू होती है 4/7। आपको ये सभी वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेंगी दोस्तों, फ्रैक्शन से परसेंटेज में और परसेंटेज से फ्रैक्शन में। ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, 7 एकम 7 प्लस 4 कितना हो गया 11/7। ठीक है, यानी कि जो 11 है वो 7 का कितना है 157 सही 1/7% है। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 11/7। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 11/7। अब देखो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई 11/7। अब देखो सीता किसी मतलब कि 7 का 157 से 1/7 में खुद में जोड़ती है तो हमें परिणाम कितना होता है 800 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 800 प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या में जोड़ती है तो परिणाम 800 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सीता किसी संख्या का 157 सही 1/7% उसी संख्या में जोड़ती है तो परिणाम 800 प्राप्त होता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यानी कि जो 11 है वो 7 का कितना है 157 सही 1/7%, इसी में जोड़ रही है तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 800 प्राप्त हो रहा है। कितना जोड़ने पर 800 प्राप्त हो रहा है, अब देखो कितना जोड़ने पर 800 प्राप्त हो रहा है। अब देखो 7 में यदि 4 जोड़ दें तो 800 प्राप्त हो जाएगा, 7 में यदि 4 जोड़ दें तो 11 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो कितना जोड़ने पर 4 जोड़ने पर, यानी कि 800 कितना का मान दिया है 4 का मान दिया है।
ठीक है दोस्तों, 4 का मान दिया है और उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 से गुना करते हैं। 4 का मान दिया है 800, हमें निकालना कितना है, ठीक है, सॉरी दोस्तों 100 से नहीं करेंगे, गुना करेंगे। अब देखो मूल परिणाम, ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नंबर होता है और ये होता है दोस्तों कौन सा, परसेंटेज वैल्यू। ये परसेंटेज वैल्यू होती है और ये ओरिजिनल नंबर होता है। हमें ओरिजिनल नंबर मूल परिणाम ज्ञात करना है। मूल परिणाम कितना है, 7। 7 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको काटते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 4 एकम 4, 4 से आंसर आ गया इसका, ठीक है 200। अब 200 को मल्टीप्लाई 7 से करें, कितना आ गया, 1400 आंसर आ गया, 1400। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, मूल परिणाम हो गया, यानी कि मूल संख्या हमारी आ गई 1400। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार हम क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार होंगे, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन हैं, इस क्वेश्चन को इसलिए कराया कि आप पिछले जो कॉन्सेप्ट है उसको भूल तो नहीं गए, तो इसके लिए इस क्वेश्चन को कराया गया है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मशीन की कीमत 16/2/3 बढ़ जाने के बाद 4900 रुपये हो जाती है, तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी। अब देखो, एक मशीन की कीमत 16/2/3 बढ़ जाने के बाद, मशीन की कीमत 16/2/3 परसेंटेज बढ़ जाने के बाद कितनी हो जाती है, 4900 रुपये हो जाती है। तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी, पहले मशीन की कीमत कितनी थी, इतने बढ़ जाने के बाद कितनी होती है, 4900 हो जाती है। ठीक है, एक मशीन की कीमत में यदि 16/2/3 परसेंटेज की वृद्धि हो जाती है तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 4900 रुपये। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वाली कीमत निकालेंगे। पहले वाली सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 16 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज। हम दोस्तों इसकी परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में 1/6। ठीक है, वैसे हम चेंज भी कर सकते हैं, 50/3 मल्टीप्लाई, देखो परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे। ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6। 16/2/3 कितनी की वैल्यू है दोस्तों, कितने की वैल्यू है, यह है 1/6 की, 1/6 की वैल्यू है। हमारे फ्रैक्शन में आंसर आ गया। किसी कीमत देखो पहले कीमत थी उसकी 6 रुपये, यानी कि 1 रुपये बढ़ गया, मतलब कि ये 1 है, 6 का 1 कितना है, 16/2/3 परसेंटेज है। बढ़ जाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4900 रुपये। 4900 रुपये हो जाती है। ठीक है दोस्तों, 4900 रुपये हो जाती है। कितने की वैल्यू है, बढ़ जाने के बाद 6 थी, 1 बढ़ गया, अब कितना होगा, 7, यानी कि 7 की वैल्यू है 49। हमें मूल परिणाम, पहले कितनी उसकी मूल था, उसकी कितना मूल्य था दोस्तों, मशीन की मूल्य कितना था, कीमत कितना था, उसके लिए क्या करते हैं, नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल नंबर, यानी कि क्या होता है, मूल परिणाम। मूल परिणाम कितना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 एकम 7 और 7 से गुना किया, 7 7 49, यानी कि 700। 700 गुना 6, इसको गुना करते हैं तो क्या आ गया, 4200। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया, यानी कि मशीन की पहले कीमत कितनी थी, 4200 रुपये। ठीक है दोस्तों, मशीन की कीमत पहले 4200 थी, लेकिन 16/2/3 परसेंटेज बढ़ जाने के बाद मशीन की कीमत कितनी हो जाती है, 4900 रुपये हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखेगा, ध्यान रखेंगे आप दोस्तों कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप चाहे कोई भी बुक पढ़ रहे हो, मैथ की कोई सी भी बुक यूज कर रहे हो आप, मैं नाम पर्सनल कोई बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वरना आप ऐसे कहोगे कि इस बुक के लिए प्रचार कर रहे हो, नहीं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक छात्र ने 4/3 के बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुना किया, तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। एक छात्र 4/3 के बजाय 4/3 के बजाय मतलब कि ये वाली संख्या है। ठीक है, 4/3 के बजाय 3/4 से गुना करता है। एक छात्र 4/3 के बजाय 3/4 से गुना करता है, तो उसके परिणाम में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो उसके लिए क्या करता है, फिर से हमें वही करेंगे, इसको अंश को इससे गुना करेंगे, 4 को 4 से गुना किया 16 है। ठीक है,
हमारा आंसर 16 आना चाहिए। अब देखो इसको अंश को इससे गुना करते हैं, ठीक है, 9 आ गया। हमारा आंसर तो 16 आना चाहिए, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी कि हमारा कितना का डिफरेंट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा होता है यदि 16 में से 9 घटा दे तो कितना, 7 का डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, 7 का डिफरेंट हो रहा है। बटे में वो संख्या लेनी है, आंसर निकालने के लिए बटे में वो संख्या लेनी है जिसके पीछे के बजाय लग रहा हो, यानी कि 4/3 के बजाय इसके पीछे के बजाय लग रहा है, तो बटे में यही संख्या लेंगे, यानी कि 16। ठीक है, 16 को यहाँ पे बटे में लिया और मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 4 से काटा, सबसे पहले 4 से काटा कितना आ गया, ठीक है 4, और इसको 4 से काटा तो 25। ठीक है, 25 से गुना किया, 175/4। ठीक है, 25 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 25 6 का 150 यानी कि 150, और 25 7 175। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 175/4। इसको सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, एक बच गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो गए 15। ठीक है, 15 हो गए, तो 4 3 12। ठीक है, 4 3 12, हमारा बच गया 3। ठीक है दोस्तों, पॉइंट लग गया, 3 बच गया, फिर से 0 ले लिया, हमें पॉइंट में आंसर निकालना है इसका। ठीक है दोस्तों, पॉइंट में आंसर निकालना है। 4 3 12, फिर से 3 बच गया, 30 हो गया, 4 7 28। ठीक है, फिर 2 बच गया, फिर 2 के पीछे पॉइंट लगाते हैं, यानी कि 20 हो गया, 4 5 20। ठीक है, हमारा आंसर आता है 43.75%। ठीक है, हमारा आंसर आ रहा है 43.75। ठीक है दोस्तों, आंसर आ रहा है हमारे, आप ऑप्शन में देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, 43.75%। यही हमारा आंसर है दोस्तों। एक बार आप फिर से देख लीजिए, 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर रहा है, तो सबसे पहले इनका वज्र गुना करेंगे, और वज्र गुना करने के बाद सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें डिफरेंट कितने का आ रहा है। डिफरेंट हमारा आ रहा है 7 का, 7 का आ रहा है, आंसर 16 आना चाहिए, आंसर आ रहा है 9। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट आ रहा है इतने का, तो 7 बटे में वही संख्या लेनी है जिसके पीछे के बजाय लग रहा हो। हिंदी में के बजाय, और यदि इंग्लिश का क्वेश्चन होता हो उसमें लिख रहा है इंस्टेंट ऑफ या इंडेड ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये लिखा होता है, तो उसको बटे में लेना है, और हमेशा 100 से मल्टीप्लाई है। और आप यदि क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आया 43.75%। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, और फिर हम कल एक अलग नए कॉन्सेप्ट और नए लेवल, नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार हम पर डे नए टाइप के क्वेश्चन करते रहेंगे। अब देखो, एक अब ये जो क्वेश्चन होगा आपको लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन होगा। लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन होगा कि हमारे प्री या मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है एसएससी सीजीएल के लिए, और यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है। तो ध्यान रखेंगे हमारे एसएससी सीजीएल में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो भी देख लीजिए आप। एक छात्र किसी संख्या को 4/9 से गुना 28 जोड़ने और 3 से भाग देने के बजाय, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 4/9 से गुना। एक छात्र 4/9 से गुना 28 जोड़ने और 3 से भाग देने के बजाय, भाग दे रहा है 3 से, ठीक है, के बजाय गुना 3 के बजाय 7/8 से गुना, 7/8 से गुना, ठीक है, गुना कर रहा है 7/8 से गुना, 7 जोड़ता है इसमें, ठीक है दोस्तों, और 2 से भाग देता है, भाग कितने से, 2 से, ठीक है दोस्तों, देता है। तो उसके उत्तर में त्रुटि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। अब आपको सॉल्यूशन इस प्रकार नहीं करना है कि पहले भाग सोल्व करेंगे, उसमें ये नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसी प्रकार हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो सबसे पहले हम दोनों ऐसे भिन्न रखे हैं, उसमें प्लस कर रहा है और फिर भाग दे रहा है इसमें के बजाय। आंसर तो हमारा ये वाला आना चाहिए, आंसर ये आ रहा है, यानी कि इनकी कितना त्रुटि हो रही है, कितना परिवर्तन हो रहा है, आंसर में कितना त्रुटि परसेंटेज हो रहा है, वो ज्ञात करना है।
उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन रखना है और सबसे पहले आपको ऐसे नहीं गुना करना है कि सबसे पहले हम भाग सोल्व करेंगे फिर गुना, नहीं। इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है उसी प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में जो जो स्टेप दे रखी है सबसे पहले वो स्टेप सोल्व करेंगे। सबसे पहले दोनों भिन्नों को रखते हैं। भिन्न को रखा है यहाँ पर 4/9 और इसको है 7/8, ठीक है। 4/9 और 7/8। सबसे पहले हम वज्र गुना करते हैं, ठीक है। इसको गुना किया कितना आ गया, 4 से गुना किया 32, ठीक है 32। इसको गुना किया 9 से गुना किया 7 9 63, ठीक है। आंसर तो हमारा 32 आ गया इधर, ठीक है, और उधर 63 आ गए। आगे देखो कितना जोड़ रहा है, 28 जोड़ रहा है, इसमें 28 जोड़ दें, ठीक है 28। जैसे जैसे क्वेश्चन में स्टेप दे रखी है वैसे वैसे हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। सबसे पहले 28 जोड़ना है, 28 जोड़ दिया यानी कि कितना हो गया 0, ठीक है, और ये आ गया 60 आंसर, ठीक है 60 आ गया आंसर। इसमें भाग कितने के दे रहा है, भाग कितने के दे रहा है 3 का, 3 का भाग दिया, हमारा आंसर आ गया, ये कितना का आंसर आ गया दोस्तों, ये आंसर आ गया हमारा 20, ठीक है। आंसर 20 आ गए, इधर 20 आ गए। इसको भी सोल्व करते हैं। अब देखो गुना किया, इधर गुना करने से हमारा आ गया 63 आंसर। 63 आ रहा है इधर, देखो सॉरी आंसर तो नहीं बोल सकता, 63 आ रहा है। 63 में 7 जोड़ रहा है, ठीक है। 7 जोड़ने के बाद इसका आंसर वो आ रहा है दोस्तों डाटा 70। 63 में 7 जोड़ा 70। 70 में भाग दे रहा है 2 का, तो कितना आ रहा है 2 का भाग देने से 70 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 35, ठीक है। हमारा इधर 20 आ रहा है और उधर 35 आ रहा है, यानी कि कितने का डिफरेंट आ रहा है। आंसर तो हमारा 20 आना चाहिए लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है 35, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। देखो एक बार नीचे को इसको मिटा देते हैं। हमारा आंसर तो 20 आना चाहिए लेकिन आ कितना आ रहा है 35 आ रहा है। आंसर 20 आना चाहिए लेकिन आंसर 35 आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट देखते हैं। सबसे पहले इसमें कितना के डिफरेंट है, ठीक है, कितने के डिफरेंट है। यदि 35 में से 20 घटा दे तो कितना बच गया 15, ठीक है। बटे में वो संख्या लेनी है जिसके पीछे के बजाय लगा हो। बटे में वो संख्या लेनी है जिसके पीछे के बजाय लगा हो, यानी कि 4/9 से गुना 28 जोड़ने और 3 का भाग देने के बजाय, क्वेश्चन में लिखा है के बजाय इस वाली संख्या के, ठीक है, इस वाली संख्या के पीछे के बजाय लगा है तो ये संख्या जितनी है तो बटे में लेने। ये संख्या को सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आता है, हमारा आंसर आता है 20, ठीक है। 20 को बटे में रखेंगे और हमेशा 100 से गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। 100 से गुना करते हैं, 20 एकम 20 और 20 को इसका काटा 20 पंजा 100, ठीक है। और 5 से इसको गुना करते हैं, कितना आता है 75%, ठीक है। 75% हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हम सोल्व करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 20 आना चाहिए लेकिन आंसर आ रहा है कितना 35 का। त्रुटि आ रही है, उसमें त्रुटि कितनी आ रही है 75% की, यानी कि 75% की त्रुटि आ रही है दोस्तों। आप ऐसे क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों सोल्व करेंगे तो आप कम से कम टाइम में, कम से कम, शायद यदि क्वेश्चन को आप अकेले सोल्व करते या मैं अकेला सोल्व करता तो ये क्वेश्चन शायद आपका 10 से 20 सेकंड में आ जाता। यदि स्पीड स्लो है तो आपको कम ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और स्पीड यदि आपकी अच्छी है तो ये आपका 10 से 20 सेकंड में आंसर आ जाता, ठीक है दोस्तों। ये होते हैं लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में इतना कह सकता हूँ कि आज के कॉन्सेप्ट बेस पे आपके हर एक एग्ज़ाम में दावा कर सकते हैं कि आपके हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं दोस्तों। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करेंगे और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसी प्रकार आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते ही रहिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।